अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स फॉर क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप के लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। और आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे और लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 को भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को। और इसके अलावा एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज करने से पहले जो इसकी बेसिक्स चीज़ें हैं वो ये है कि हमें सबसे पहले बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में पता होगा। बेसिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। बेसिक ऑपरेटर्स बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, हमें इस चीज़ का पता है कि जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं वो एडिशन का होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। और एक रूल बनाया गया कि प्लस विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 प्लस माइनस देन माइनस विच इज इक्वल टू प्लस। ये बेसिक ऑपरेटर्स का एक रूल बनाया गया कि जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए तो परफेक्टली वैलिड है, लेकिन प्लस माइनस के लिए कम्प्लीटली या परफेक्टली वैलिड नहीं होता। उसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर कोई वैल्यूज़ प्लस माइनस तो हम करते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर हम ये देखते हैं कि कैपिटल वैल्यूज़ के साथ कौन सा साइन है। अगर बड़े नंबर के साथ जो साइन आता है वही साइन हम उसके साथ आंसर के अंदर लिखते हैं यहाँ पर ये। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो माइनस हो जाता है, और एक माइनस साइन प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो माइनस हो जाता है। और अगर दो नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो प्लस हो जाते हैं, और दो पॉजिटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो प्लस हो जाते हैं। और सेम डिवीजन में भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। बेसिक ऑपरेटर्स तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर ये यूज़ होंगे। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी यहाँ यूज़ होगा, एडिटिव इन्वर्स का। हम ये देखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स कौन कौन से होते हैं। अगर मैं ये बात करूँ, एडिटिव इन्वर्स की बात करूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिटिव इन्वर्स के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो एडिटिव इन्वर्स के अंदर क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स के अंदर ये होता है कि अगर कोई वैल्यू हमें प्लस में दी जाए, फॉर एग्जाम्पल एक प्लस का 5 दिया गया, अगर मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो ये वैल्यू माइनस में लिख दी जाएगी, माइनस का 5। इसी तरह से अगर मुझे कोई वैल्यू माइनस की 1/3 दे दी गई है तो इसको मैं प्लस में कर दूंगा 1/3। ये एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स क्या करते हैं, किसी भी नेगेटिव वैल्यू के साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ये किसी भी वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स निकालने का एक तरीका है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव में दी जाए और हमें कहा जाए कि इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो, तो हम उसको पॉजिटिव में लिख देंगे। और अगर हमें वो पॉजिटिव वैल्यू दी जाए और हमें ये कहा जाए कि उसका एडिटिव इन्वर्स निकालो, तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको नेगेटिव में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर एक यहाँ पर एक और भी चीज़ यूज़ होती है जो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी के नीचे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो भी वैल्यू लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 1/3, तो इसको रेसिप्रोकल करके क्या कर देगा, 3/1। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से यहाँ पर लिखा होता है -5/2, तो ये साइन को चेंज नहीं करेगा, साइन स्टिल साइन ही रहेगा, बस ये वैल्यू रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगी, -2/5। इसी तरह से अगर एक वैल्यू लिखी जाती है -3, तो ये क्या कर देगा, 3 के नीचे कुछ भी ना हो तो 1 होता है, ये इसको रेसिप्रोकल कर देगा, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या करता है, जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी उसको क्या कर देगा, रेसिप्रोकल कर देगा। लेकिन एडिटिव इन्वर्स क्या करता है, जो भी वैल्यू गिवन होती है उस वैल्यू के साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। इसके अलावा लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल का भी एक कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, उस लिंक पर जाके जो है वो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के जो भी रूल्स हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है, कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के रूल्स किस तरह से अप्लाई होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए वो रूल्स वैलिड हैं और किस तरह से ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक और चीज़ की भी बात की जाती है, बैडमास रूल की। आपने बोर्डमास के बारे में तो सुना ही होगा कि ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये बैडमास रूल क्या होता है, बैडमास रूल के बारे में भी देखते हैं कि वो बैडमास रूल क्या होता है और किस तरह से यहाँ पर अप्लाई भी होगा, क्योंकि ये चीज़ें जितनी भी हैं ये इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होंगी, वो अप्लाई होंगे, इन्हीं मेथड्स के साथ अप्लाई होंगे, ठीक है।
आइए देखते हैं कि BEDMAS रूल क्या होता है। BEDMAS। BEDMAS रूल क्या होता है? B फॉर ब्रैकेट, E फॉर एक्सपोनेंट, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, देन ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद अगर एक्सपोनेंट का मतलब अगर उस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद उस पर कोई पावर है तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर ये देखेंगे कि कहीं उस सवाल के अंदर कहीं डिवीजन का तो साइन नहीं आ रहा। अगर डिवीजन का साइन आ रहा है तो हम डिवीजन करेंगे सबसे पहले 2 नंबर्स की। अगर मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर एडिशन का आ रहा है देन एडिशन करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन का आ रहा है तो एट द एंड सवाल के आखिर में हम जाकर उसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आयन एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि ये किस तरह सॉल्व होंगे। अब हम बाकायदा एक्सरसाइज की क्वेश्चनिंग की तरफ चलते हैं और उनके स्टेप बाय क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको दी गई एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट का मतलब ये होता है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और एक्सप्रेशन ये इस वजह से है क्योंकि इस सवाल के अंदर कहीं पे भी इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई इक्वल का साइन नहीं है, इस वजह से ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सरसाइज के पहले सवाल 1.1 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया 30 + 12 - 15 ब्रैकेट के अंदर देन मल्टीप्लाई बाय 2। BEDMAS रूल क्या कहता था? BEDMAS रूल ये कहता था पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। अब हम ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यूज को देखेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या उसको नहीं देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को देखेंगे। अब ये देखेंगे ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक प्लस का ऑपरेटर है और एक माइनस का ऑपरेटर है। BEDMAS रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप डिवीजन को देखो, फिर मल्टीप्लिकेशन को, देन एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी एडिशन करेंगे। जैसे 30 में 12 प्लस किया देन इज 42 - 15 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ माइनस बच गया तो हमने यहाँ पे और कोई साइन नजर नहीं आ रहा तो सिंपल हम माइनस करेंगे। 42 में से अगर 15 को माइनस करें तो आंसर आता है 27 आता है मल्टीप्लाई बाय 2। BEDMAS रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन देन एक्सपोनेंशियल। ब्रैकेट तो ओपन कर रहे हैं लेकिन एक्सपोनेंशियल कोई पावर इसके ऊपर नहीं है। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिंपल BEDMAS रूल के थ्रू उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 × 2 = 54 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। ये क्या इसका आंसर है। इसी तरह से मैं अगर एग्जांपल नंबर 1.2 की बात करूं तो स्टिल यहाँ पर भी BEDMAS रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर कोई ऑपरेटर्स हैं उनको पहले हम सॉल्व करेंगे देन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 92 में अगर 8 प्लस करें तो होता है 100, ब्रैकेट में लिखा माइनस 15 में +5 किया विच इज इक्वल टू 20 देन मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, ब्रैकेट ओपन। आपको ब्रैकेट ओपन, BEDMAS रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट्स को ओपन करो, 100 - 20 मल्टीप्लाई बाय 3। अब BEDMAS रूल के तहत सबसे पहले अगर माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस का साइन हो तो सबसे पहले डिवीजन होती है, देन मल्टीप्लिकेशन होती है, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। सबसे आखिर में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन नजर आ रहा है तो सबसे पहले हम इन दो वैल्यूज को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 - 23 = 60 और देन अब माइनस कर देंगे 100 में से 60 किया विच इज इक्वल टू 40। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 40 आएगा। अब मैं तीसरे सवाल की बात करता हूँ तो तीसरे सवाल के अंदर भी स्टिल 2 ब्रैकेट्स आ गई, एक लार्ज ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट। हमेशा जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट को, देन लास्ट में लार्ज को। क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल और एक लार्ज ब्रैकेट दी गई है तो इस वजह से हम स्मॉल को पहले सॉल्व करेंगे देन हम लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जिससे हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं और बड़ी ब्रैकेट भी उर्दू में कहा जाता है इसको। तो हम सॉल्व करते हैं सवाल को। अब यहाँ देखें स्मॉल ब्रैकेट्स को पहले हम सॉल्व करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या साइन नजर आ रहा है, प्लस का। एक ही साइन है तो दोनों वैल्यूज को प्लस कर देते हैं, हो जाएगा 10 और 6 16 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 देन मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का भी साइन नजर आ रहा है और प्लस का भी, तो BEDMAS रूल के तहत सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 16 4 = 64 + 3 बड़ी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2। 64 में 3 ऐड करो तो 67 बड़ी ब्रैकेट
मल्टीप्लाई बाय 2, तो 67 में ब्रैकेट ओपन होगी, 67 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 67 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 2 7 14 का 4, 1 कैरी किया, 2 6 12 और 1 30, 134। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसके एक्सरसाइज के सवाल नंबर 1.4 की बात करें तो 1.4 के अंदर क्या कह रहा है कि वही सवाल हमें दे दिया गया, सेम वही हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सिंपल 18 प्लस 12 में 6 ऐड किया 18 मल्टीप्लाई बाय 20, जो हो जाएगा 18 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 20। आपने दिमाग में बैडमास रूल को रखना है। अगर ब्रैकेट ओपन के बाद इसके ऊपर कोई पावर होती तो हम पावर ले लेते, अगर पावर नहीं है तो वही डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स ही हम इसके ऊपर क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। बैडमास रूल के तहत हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 18 स्टिल ऐसे ही रहेगा, प्लस 20 का 18 20 का कितना होता है, 18 2 36, 360 आई थिंक 360 होता है। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, आप आ जाएगा 360 में 18 ऐड करेंगे तो 378 आंसर, फाइनल आंसर। इसी तरह से हम एग्जांपल नंबर 5 की बात करो, स्टिल वैसे ही यहाँ पर भी क्या चीज़ है, वही चीज़ है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है 81 और 41, 81 में से 41 को अगर माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस स्टिल वही होता है, और 81 में से 41 जाए तो क्या 40 बचते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 20। यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि हर वैल्यू का साइन उससे पहले होता है। बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 81 के साथ माइनस का साइन समझते हैं और 41 के साथ समझते हैं कि प्लस का साइन है। हमें याद रखिएगा हर नंबर का साइन उससे पहले होता है। 81 से पहले कुछ भी नहीं है तो प्लस है, 41 से पहले क्या है माइनस, हर नंबर का साइन उससे पहले लिखा जाता है। और हम वही बैडमास रूल के तहत ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 20 किया और 40 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 4 3 12, यहाँ आ जाएगा 1200 माइनस 20 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1180। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.6 की बात करूं तो इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 10, तो सेम वही स्मॉल और लार्ज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट दोनों आ रही है, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 100 में से 80 जाएगा तो कितना बचता है 20 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, देन ब्रैकेट ओपन होगी 20 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवीजन एंड 10। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है और डिवीजन भी आ रही है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स के अंदर है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट्स को ओपन करने का क्या मतलब है, इसका मतलब पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हम ब्रैकेट तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक हम ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेटर्स को इस्तेमाल ना कर लें। जब ब्रैकेट के अंदर कोई एक वैल्यू बच जाएगी तो हम ब्रैकेट को अगले स्टेप में क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 22 से हो जाएगा 40 लार्ज ब्रैकेट ऐसे डिवाइडेड बाय 10। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 10 और ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है 4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.7 की बात करूं तो 1.7 के अंदर हमें सवाल दिया गया 4 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। बैडमास रूल के थ्रू पहले ब्रैकेट्स को ओपन करो, ब्रैकेट्स तो है ही नहीं, देन एक्सपोनेंट लो, मतलब पावर्स को पहले लो। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बैडमास रूल के तहत जब ये चीज़ें हो जाएं तो फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली अप्लाई करते जाओ। तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 9 कितना होगा, हमें पता है कि 4 बचेगा, लेकिन हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 36 डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो, जो डिवीजन के बाद वाली वैल्यू वो रेसिप्रोकल हो जाए। 9 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये 1/9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 1 9, 9 4 36, 16 माइनस 4, 16 में से 4 जाए तो कितना बचता है 12। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल है, यहाँ पर बैडमास रूल परफेक्टली अप्लाई हो रहा होगा। किस तरह से, सबसे पहले कह रहे हैं ब्रैकेट ओपन, लेकिन ब्रैकेट हम तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेटर सॉल्व होने के बाद कोई एक वैल्यू ना बच जाए। 2 + 5 7 उसका होल स्क्वायर माइनस 8 - 5 3 उसकी पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम 2 के ऊपर भी अलग स्क्वायर ले सकते थे, 5 के ऊपर भी अलग ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता।
हमेशा याद रखिएगा जब भी दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो, प्लस या माइनस का साइन हो, तो पावर एक दूसरे के ऊपर अलग अलग नहीं आ सकती। हाँ, अगर दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन है और उसकी होल पावर हो, तो तब तो हम पावर अलग अलग लिख सकते हैं हर नंबर के ऊपर। लेकिन प्लस या माइनस का साइन हो तो हर नंबर के ऊपर पावर अलग अलग नहीं लिख सकते, वहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमने फार्मूले से बचने के लिए हमें यहाँ पर बैडमास रूल अप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 और 2 जो है वो एडेबल है, हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते तब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन हम इजीली प्लस कर सकते हैं। हमने प्लस करा, अगले स्टेप में हमने क्या करा, ब्रैकेट्स ओपन किया, 7 स्क्वायर 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। बैडमास रूल क्या कहता है कि अब पहले ब्रैकेट्स को ओपन करो, देन उसका एक्सपोनेंट लो। हमने एक्सपोनेंट लिया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। और उसके बाद हमने क्या करना है, वही बात स्टिल वही कि हम बैडमास रूल के तहत डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। लेकिन यहाँ डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का साइन है तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन का साइन सबसे एंड में अप्लाई होता है। तो देन हम डिवीजन का साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके साथ वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 9 1 9 9 3 27। तो 49 में से 3 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बच जाता है, 46। ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1.9 की बात करूं तो 1.9 के अंदर भी सवाल क्या दिया गया, 2 की पावर 3 प्लस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। बैडमास रूल के तहत सबसे पहले ब्रैकेट्स होनी चाहिए, ब्रैकेट्स तो है ही नहीं। देन हम किसको देखेंगे, एक्सपोनेंट को देखेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। याद रखिएगा 2 की पावर का मतलब ये होता है कि वो नंबर आपस में उतनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि वो नंबर आपस में उतनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। ऐसा नहीं करिएगा। 2 के ऊपर अगर पावर 3 है, अगर 2 के ऊपर पावर 3 है तो उसका मतलब ये नहीं होता, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि हम 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। जिस नंबर के ऊपर पावर होती है वो नंबर आपस में उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो देन प्लस 5 का स्क्वायर 25, ना कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे होंगे, 5 का स्क्वायर ले रहे हैं। 5 एक्सपोनेंट का मतलब होता है बेस आपस में उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई होती है जितनी उसके ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई बाय 4। देन अब बैडमास रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो 8 ऐसे ही आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 100, और 8 में 100 ऐड करेंगे तो 108। ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस सवाल की बात करूं, एग्जांपल नंबर या क्वेश्चन नंबर 1.10 की बात करूं या 1.10 की बात करूं तो किस तरह से होगा वो देखते हैं। स्टिल यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट है और एक स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले वही स्टिल रिमेनिंग कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 में 4 प्लस किया 9 मल्टीप्लाई बाय बाकी चीज़ें रिमेन ऐसी लिखेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो सॉल्व करने में ना। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 6 प्लस ब्रैकेट ओपन हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, वही बैडमास रूल के तहत सबसे पहले ऑपरेटर्स को अंदर के सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट तब तक ओपन नहीं होंगे जब तक ब्रैकेट के अंदर एक नंबर या एक वैल्यू ना बच जाए। तो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगी, 6 प्लस 27 9 3 27 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगले स्टेप पे 27 में 6 ऐड किया विच इज इक्वल टू 33 आया मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अगले स्टेप में 33 बाहर आ गया, 33 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं और प्लस के ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो नंबर्स को, इन दो का तो आंसर आ जाएगा 40। जब इन दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 40। और जब यहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 3 21, 2 कैरी किया, 7 3 21, 2 ऐड किया 231, और 231 में अगर हम 40 ऐड करें तो ये हो जाता है 271। 271 आपको क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने बैडमास रूल के तहत ये पूरे क्वेश्चन जो 10 के 10 क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में दिए गए थे वो हमने सॉल्व करे, और हमने बहुत इजी वे में अगर हम बैडमास रूल के तहत और बेसिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हमने बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को जो है वो अपने सॉल्व कर लिया।
उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगे। इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के मजीद रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1.11 टू टिल एंड जहाँ तक जा रहे हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हम एक ही लेक्चर के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज कवर नहीं कर सकते, क्योंकि लेक्चर, जाहिर सी बात है, एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, तो एक लेक्चर के अंदर कवर नहीं होगी। तो इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए हम इसके कुछ लेक्चर्स बनाएंगे, पार्ट्स में बनाएंगे, ताकि आपको चीज़ भी अच्छी तरह समझ आ जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर, या तो फिर आप जो है वो कमेंट में भी आपको जिस चीज़ में कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।